जिंदगी का बोझ हल्का करें, ओवरवेलमिंग फीलिंग से कैसे डील करें। क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि जिंदगी आपके कंट्रोल से बाहर हो रही है? काम, रिश्ते, टारगेट्स और एक्सपेक्टेशंस का इतना बोझ कि लगे जैसे सब कुछ एक साथ हो रहा है। जैसे आप एक ऐसी नाव में हैं जो लहरों में हिचकोले खा रही है और आपको समझ नहीं आ रहा कि इसे किनारे कैसे लगाया जाए। ये एहसास दोस्तों अकेले आपका नहीं है। आज की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में जहां हर कोई एक अंधी दौड़ में शामिल है, ओवरवेलमिंग होना यानी किसी चीज का हद से ज्यादा हावी हो जाना एक बहुत ही आम समस्या बन गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या इससे बाहर निकलने का कोई तरीका है? क्या कोई ऐसा रास्ता है जिससे हम इस घुटन से, इस दबाव से आजाद हो सकें? क्या हम अपनी जिंदगी की बागडोर वापस अपने हाथों में ले सकते हैं? जवाब है हाँ, बिल्कुल है। और ये उतना मुश्किल भी नहीं है जितना हमें लगता है। बस जरूरत है सही समझ की और कुछ प्रैक्टिकल तरीकों की। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और समझते हैं इस ओवरवेलमिंग दुनिया का सच और उससे बाहर निकलने का आसान रास्ता। दोस्तों, सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज जो हमें समझनी है वो ये है कि जब हम ओवरवेल्म महसूस करते हैं तो उसका एक बड़ा कारण होता है कामों की लिस्ट का बहुत लंबा होना और ये समझ न आना कि पहले क्या करें। सब कुछ जरूरी लगता है, सब कुछ अर्जेंट लगता है। इस सिचुएशन से बाहर निकलने का एक बहुत ही पावरफुल और सिंपल तरीका है प्राथमिकता तय करना। और इसके लिए एक बेहतरीन टूल है जिसे कहते हैं द आइजनहावर मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स हमें अपने सभी कामों को 4 कैटेगरीज में बांटने में मदद करता है। पहली कैटेगरी है जरूरी और अर्जेंट, इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट। ये वो काम है जिन्हें आपको सबसे पहले बिना किसी देरी के करना है। दूसरी कैटेगरी है जरूरी लेकिन नॉन अर्जेंट, इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट। ये वो काम है जो आपकी लॉन्ग टर्म ग्रोथ और वेल बीइंग के लिए जरूरी है। तीसरी कैटेगरी है अर्जेंट लेकिन नॉन जरूरी, अर्जेंट बट नॉट इंपॉर्टेंट। ये वो काम है जो लगते तो बहुत अर्जेंट हैं लेकिन असल में ये आपके जरूरी कामों से आपका ध्यान भटकाते हैं। और चौथी आखिरी कैटेगरी है नॉन जरूरी और नॉन अर्जेंट, नॉट इंपॉर्टेंट एंड नॉट अर्जेंट। ये वो काम है जो सिर्फ आपका टाइम पास करते हैं। जब आप अपने सारे कामों को इन 4 खानों में बांट लेते हैं तो तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। आपको पता चल जाता है कि आपकी एनर्जी कहां लगनी चाहिए। ये मैट्रिक्स सिर्फ टाइम मैनेजमेंट का टूल नहीं है, ये स्ट्रेस मैनेजमेंट का भी एक बहुत बड़ा हथियार है। कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि कोई काम हमें इतना बड़ा और मुश्किल लगता है कि उसे शुरू करने की हिम्मत ही नहीं होती। वो काम एक पहाड़ जैसा नजर आता है और हम उसके नीचे खड़े खुद को बहुत छोटा और बेबस महसूस करते हैं। इस सिचुएशन से निपटने का एक बहुत ही प्रैक्टिकल और साइकोलॉजिकल तरीका है बड़े काम को छोटे छोटे मैनेजेबल टुकड़ों में बांट लेना। और यहीं पर काम आता है द 2 मिनट रूल। ये रूल कहता है कि अगर कोई काम ऐसा है जिसे आप 2 मिनट या उससे कम समय में पूरा कर सकते हैं तो उसे तुरंत कर डालिए। लेकिन 2 मिनट रूल का एक और पावरफुल पहलू है खासकर बड़े कामों के लिए। वो ये कि किसी भी बड़े काम को शुरू करने के लिए खुद को सिर्फ 2 मिनट का टारगेट दीजिए। अक्सर होता यह है कि जब हम वो 2 मिनट का एक्शन ले लेते हैं तो हमें मोमेंटम मिल जाता है और हम उस काम को आगे भी करते रहते हैं। सोचिए, एक बहुत बड़ा पत्थर है जिसे आपको हटाना है। आप उसे एक साथ उठाने की कोशिश करेंगे तो शायद ना उठा पाएं और थक कर बैठ जाएं। लेकिन अगर आप उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दें तो एक एक टुकड़ा हटाना कितना आसान हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह जब कोई टास्क आपको ओवरवेल्म करे तो उसे ब्रेक डाउन कीजिए। यह तरीका इसलिए भी कारगर है क्योंकि यह हमारे दिमाग के रेजिस्टेंस को कम करता है। जब हम किसी बड़े काम के बारे में सोचते हैं तो हमारा दिमाग हमें बचाने के लिए बहाने बनाने लगता है। लेकिन जब हम उसे एक बहुत ही छोटे 2 मिनट के एक्शन में बदल देते हैं तो दिमाग को लगता है अरे ये तो बहुत आसान है, चलो कर ही लेते हैं। दोस्तों, एक और बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से हम अक्सर ओवरवेल्म महसूस करते हैं और वो है हर किसी को हां कह देना। हमें लगता है कि अगर हम किसी को मदद के लिए मना कर देंगे या किसी काम के लिए ना कह देंगे तो सामने वाला बुरा मान जाएगा। ना कहना सीखना यानी अपनी बाउंड्रीज सेट करना ओवरवेल्मिंग से बचने के लिए एक बहुत ही जरूरी स्किल है। बाउंड्रीज का मतलब है अपनी सीमाओं को पहचानना और उन्हें दूसरों को स्पष्ट रूप से बताना। ये समझना कि आप हर किसी की हर उम्मीद पूरी नहीं कर सकते। बहुत से लोगों को ना कहने में अपराध बोध यानी गिल्ट महसूस होता है।
उन्हें लगता है कि वो किसी को निराश कर रहे हैं। लेकिन याद रखिए, खुद को प्राथमिकता देना, अपनी मेंटल और फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखना कोई स्वार्थ नहीं है, बल्कि ये सेल्फ केयर है। बाउंड्रीज सेट करने का मतलब ये नहीं है कि आप कठोर या असंवेदनशील बन जाएं। आप विनम्रता से लेकिन दृढ़ता से अपनी बात रख सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई आपसे ऐसे समय में मदद मांगता है जब आप पहले से ही बहुत व्यस्त हैं, तो आप कह सकते हैं, मैं आपकी मदद करना चाहता हूं, लेकिन अभी मेरे पास कुछ अर्जेंट काम है। जब आप अपनी बाउंड्रीज का सम्मान करना शुरू करते हैं, तो दूसरे लोग भी आपकी बाउंड्रीज का सम्मान करने लगते हैं, और जो नहीं करते, शायद वो वैसे भी आपकी वेलबींग की परवाह नहीं करते। ना कहने से आप उन कामों और जिम्मेदारियों से बच जाते हैं जो असल में आपकी नहीं है। दोस्तों, जब हम ओवरवेल्म होते हैं तो हमारा मन एक तूफानी समंदर की तरह हो जाता है। हजारों विचार एक साथ उठते हैं, चिंताएं लहरों की तरह टकराती हैं और शांति कहीं खो जाती है। इस मानसिक उथल पुथल को शांत करने का और अपने मन को वर्तमान में टिकाने का एक बहुत ही सरल और शक्तिशाली तरीका है माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस का मतलब है बिना किसी जजमेंट के अपने वर्तमान अनुभवों पर ध्यान देना। सबसे आसान माइंडफुलनेस टेक्निक है अपनी सांसों पर ध्यान देना। कहीं भी शांति से बैठ जाइए, आंखें बंद कर लीजिए और बस अपनी आती जाती सांसों को महसूस कीजिए। विचारों का आना जाना लगा रहेगा, उन्हें रोकने की कोशिश मत कीजिए। जब आप रोजाना कुछ मिनट माइंडफुलनेस या डीप ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करते हैं, तो आप अपने नर्वस सिस्टम को शांत करना सीखते हैं। वो जो फाइट या फ्लाइट मोड एक्टिवेट हो जाता है स्ट्रेस में, वो धीरे धीरे रेस्ट और डाइजेस्ट मोड में आने लगता है। माइंडफुलनेस आपको अपने विचारों और भावनाओं से एक दूरी बनाने में मदद करती है। आप उन्हें देखने वाले बन जाते हैं, उनमें बहने वाले नहीं। आपको समझ आता है कि आप अपने विचार नहीं हैं, आप अपनी भावनाएं नहीं हैं। दोस्तों, हम अक्सर अपनी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ को अलग अलग करके देखते हैं। हमें लगता है कि अगर मन परेशान है तो उसका शरीर से क्या लेना देना। लेकिन सच्चाई यह है कि हमारा मन और हमारा शरीर एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। इसलिए ओवरवेलमिंग फीलिंग्स से डील करने के लिए यह बहुत जरूरी है कि हम अपनी फिजिकल हेल्थ को नजरअंदाज न करें। और इसमें दो चीजें सबसे महत्वपूर्ण हैं, नियमित एक्सरसाइज और भरपूर नींद। आपको जिम जाकर घंटों पसीना बहाने की जरूरत नहीं है। रोजाना सिर्फ 30 मिनट की वॉक या थोड़ी देर योगा या कोई भी ऐसी फिजिकल एक्टिविटी जो आपको पसंद हो, काफी है। दूसरी सबसे जरूरी चीज है नींद। आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम सबसे पहले अपनी नींद से ही समझौता करते हैं। देर रात तक काम करना या सोशल मीडिया पर लगे रहना और सुबह जल्दी उठ जाना, यह हमारी आदत बन गई है। याद रखिए, आपका शरीर आपका मंदिर है। अगर आप इसका ध्यान नहीं रखेंगे तो ये आपका साथ कैसे देगा। जब आप फिजिकली फिट और आराम महसूस करते हैं, तो आप में चुनौतियों का सामना करने की ताकत और हिम्मत ज्यादा होती है। तो दोस्तों, ये थी वो 5 पावरफुल स्ट्रेटजीज। प्राथमिकता तय करना, छोटे छोटे स्टेप्स लेना, ना कहना सीखना, माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करना और अपनी फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखना, जो आपको ओवरवेलमिंग फीलिंग से बाहर निकलने में मदद कर सकती हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज के इस वीडियो से आपको कुछ वैल्यू मिली होगी, कुछ नया सीखने को मिला होगा और सबसे जरूरी एक उम्मीद मिली होगी कि हाँ, इस ओवरवेलमिंग फीलिंग से बाहर निकला जा सकता है। और हाँ, कमेंट में मुझे जरूर बताएं, आप अपनी जिंदगी में ओवरवेलमिंग फीलिंग्स को कैसे हैंडल करते हैं। आपकी अपनी क्या स्ट्रेटजीज हैं, या आज बताई गई स्ट्रेटजीज में से कौन सी आप सबसे पहले ट्राई करने वाले हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहें, आगे बढ़ते रहें। आसान है,